डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम अपने एपिसोड के साथ आगे बढ़ेंगे। आज फिर पुनः हमारी एपिसोड जो होगी वो प्रमुख संगठन और उसके शिखर सम्मेलन जो 2023 और 2024 के हम बात करेंगे। चूँकि देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने 2 एपिसोड को देख लिया है। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हम लोगों ने अभी तक 2 एपिसोड को देख लिए हैं। आज हमारी तीसरी एपिसोड है, तो ये तीसरी एपिसोड में हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे, आप लोगों को लगा कितने एग्ज़ाम के लिए आपको टू द पॉइंट हैं? क्योंकि ये जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं ये मटेरियल टू द पॉइंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में लड़ने वाला, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछती है। हाँ, इससे आगे हम लोग विस्तार से आगे की बातें करेंगे, जो पूर्ण रूप से जो होगा एनालिटिकल होगा, या कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप मेंस भी लिख सकते हैं। तो उस आधार पे हम लोग आगे की बात अभी जो होगा हमारा टू द पॉइंट जो भी एग्ज़ाम हो रही है पीटी बेस्ड, और पीटी बेस्ड को लेकर के हम चल रहे हैं। तो आप अपने कमेंट सेशन में अपने ज़रूर बताएं आपकी राय क्या होगी, उस राय के आधार पर मैं आगे की बात करूँगा। तो नमस्कार, मैं आगे की टॉपिक बात करता हूँ। तो हमारी आज पुनः टॉपिक होगी प्रमुख संगठन उसके शिखर सम्मेलन और भारत। आज का हमारा एपिसोड में हमारा पहला है नाटो। चूँकि आप सभी को पता है कि नाटो के ही कारण आज रसिया और यूक्रेन पिछले देखेंगे तो 24 फरवरी, ध्यान देंगे, 24 फरवरी 2022 से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। और अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी ये संभावना है कि ये शांत हो जाए। पूरे यदि देखा जाए पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ रही है। तो नाटो नाटो की जो समिट हुआ है, नाटो संगठन है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। तो नाटो का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। और एक्चुअली इसकी स्थापना जो की गई थी 4 अप्रैल 1949 को की गई थी अमेरिका के द्वारा। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग के समय इसके मात्र 7 सदस्य राष्ट्र थे, लेकिन अभी की बात ये देखा जाए तो अभी टोटल 32 सदस्य राष्ट्र हो चुके हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और नाटो के वर्तमान में 32 सदस्य हो गए हैं, जहाँ पर 2023 में फिनलैंड इसके सदस्य बना। तो 2024 में देखेंगे तो स्वीडन इसका सदस्य बना, अर्थात फिनलैंड जो होगा वो 31वां सदस्य हो जाएगा और स्वीडन जो होगा वो आपका 32वां सदस्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हो गए, 31वां कौन, 32वां कौन, और स्थापना के समय इसका मात्र 7 सदस्य राष्ट्र थे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 7 हुए, 7 से लेकर के फिर ये आगे जा कर के 12 हुआ, आवाज़ देखने वाली है 32 है। तो इसमें 2 नए सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। 2023 में नाटो की जो शिखर सम्मेलन हुई थी वह 33वां हुआ था, और यह लिथुआनिया में हुआ था। ध्यान देंगे, ये लिथुआनिया में जुलाई के 2023 में हुआ था। वहीं 2024 की बात किया जाए तो 2024 के 34वां शिखर सम्मेलन ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर फैसला भी लिया गया है। दूसरा हमारा सम्मेलन जो है वो सम्मेलन का नाम है 2+2 वार्ता। यानी 2+2 वार्ता जो होती है इसमें आप याद रखिएगा, एक तो हमारा विदेश मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा हमारा जो होगा वो रक्षा मंत्री होगा। ये मतलब कह सकते हैं कि जिस देशों के बीच में हमारे 2+2 वार्ता होती है उसमें विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री दोनों एक राष्ट्र से तथा 2 राष्ट्रों के बीच में, दो मतलब दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के एक सम्मेलन होता है, बैठक होती है, जिसमें दोनों अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियाँ होती हैं चुनौतियों को रखते हैं, तथा उसका जो अंतिम रूप से कह सकते हैं जो अंतिम निष्कर्ष होता है निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इससे क्या होता है कि सामरिक हित को भी बढ़ावा मिलता है। अन्य प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, जो चुनौतियाँ होते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को भी रखा जाता है, जिससे कि 2 राष्ट्रों के बीच में एक समन्वय के संबंध बना रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे 2+2 सम्मेलन या 2+2 वार्ता, इसी को कहते हैं। तो अभी देखा जाए तो भारत जो है वो दुनिया के 4 देशों के साथ भारत जो है अभी 2+2 वार्ता किया है। पहला तो अमेरिका के साथ चल रही है, रसिया के साथ भारत ने शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान अब देखा जाए, और उसके बाद अब भारत को लेंगे तो इस जो है क्वाड की कंट्री है ना, QAD, क्वाड। तो क्वाड एक जो सम्मेलन हुआ या क्वाड एक कह सकते हैं संघ बनी है, वो क्वाड के ही सदस्य हैं, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ठीक है, वहीं रसिया जो है इससे बाहर है। हाँ, ये मानते हैं कि जो क्वाड है, QUAD, ध्यान देंगे, तो ये क्वाड को चाइना जो है ये नाटो मानता है। जिस तरह से यूरोप का नाटो है एक सैन्य संगठन, उसी तरह चीन जो है वह एक क्वाड को मुख्य रूप से देखेंगे तो वह एक एशिया के सैन्य संगठन को मानता है। तो भारत जो है अभी तक अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देशों के साथ भारत जो है 2+2 वार्ता कर रहा है। भारत के इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो होते हैं
इस बैठक में भाग लेते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि इसमें 2 मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों सम्मिलित होते हैं। तीसरा हमारा जो एपिसोड का क्वेश्चन है वो हमारा टॉपिक है एपेक। एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब जो हमारा प्रशांत क्षेत्र में जो एशिया के कंट्रीज़ हैं वह आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसी बढ़ावा देने के लिए सबसे पहली बार 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है। 2023 में देखेंगे तो इसका 35वां संस्करण हुआ था जो अमेरिका में आयोजित की गई थी। वहीं 2024 में देखेंगे तो 36वां संस्करण थी और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का, और यह पेरू में इसका आयोजन किया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग ये सारे संगठन के वर्तमान में जहाँ पर हो रही ये सारी चीज़ों को लोग डिस्कस कर लिए। फिर हम लोग इसी तरह एक नए एपिसोड के साथ पुनः आगे की बात करेंगे जो आपका करेंट का IR टॉपिक से ही संबंधित होगा। आपको कैसा लगा आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि मैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। नमस्कार, जय हिंद।